तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है? और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो क्या आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? आपको किस तरीके से चेक करनी है? और क्या आप एक बच्चे के दो फॉर्म फिल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे का नर्सरी क्लास में ही दो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि नर्सरी में एक फॉर्म फिल कर दिया जाए, एक फॉर्म फिल कर दिया जाए केजी क्लास के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? आप किसी तरीके से ऐसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? और इस बार लिस्ट कितनी आने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिए? और कितनी सीटों पर अब एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अभी कितनी आवेदन हो चुके हैं? तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो रखे हैं अभी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहा है, जो कि नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो रही है आपकी, आप सभी को पता है कि आप लोग 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर पा रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख जो रहने वाली है वह 19 फरवरी रहने वाली है। अगर आप सभी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप 19 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि 19 तारीख के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो काफी लंबा समय दिया गया है ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर लें। आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं तो ये भी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है चैनल पे। आप पूरे स्टेप देख सकते हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्कूलों को सिलेक्शन किस तरीके से करना है, बेसिक डिटेल्स आपकी किस तरीके से फिल करनी है। तो सारी अपडेट मैंने उस वीडियो के अंदर दे रखी है। आप उस वीडियो को भी देख के अपना अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे अपने फोन से। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि कितने एडमिशन होने वाले हैं, यानी कि इस बार जो सीटें हैं वो 35 से 40 हजार सीटें हैं, और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो लगभग, मैंने कल ही एक लास्ट रजिस्ट्रेशन किया तो 1,17,000 समथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुके थे जब तक। तो यानी कि आप सोच सकते हैं आपकी 35 से 40 हजार सीटों के ऊपर एडमिशन होना है, और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 1,17,000 समथिंग तो कल ही हो चुके थे। तो आज भी अगर आज तक अभी अब 1:15 हो रहा है तो 1:15 बजे तक भी काफी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे। तो ये आंकड़ा लगभग 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तक जाने वाला है, क्योंकि अभी 19 तारीख दूर है। तो 19 तारीख तक काफी लोग और भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। काफी पेरेंट्स इस इंतजार में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे थे कि उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना था। तो इनका जब इनकम सर्टिफिकेट बन गया होगा अब, तो अब वो भी अप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने इनकम सर्टिफिकेट आज ही अप्लाई किया, तो आप आज भी फिल कर सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहती है, आप उस स्लिप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सेम प्रक्रिया आप डीजी कैटेगरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर डीजी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है और आपने आवेदन कर रखा है, तो आप उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपका बच्चे का नाम किसी अच्छे स्कूल के अंदर अलॉट हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको जब वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाने होंगे। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट रहा होगा आपको वो देना होगा, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो रहा होगा वो देना होगा। और काफी सारे पेरेंट्स को ये भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि राशन कार्ड से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो राशन कार्ड से फॉर्म फिल करते समय पे राशन कार्ड के ऊपर इश्यू डेट मेंशन नहीं होती है कि आपका राशन कार्ड किस दिन जारी किया गया है। तो आपको वो किस तरीके से देखना है उसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपने चैनल पे वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूँ। आप किस तरीके से अपने राशन कार्ड की इश्यू डेट निकाल सकते हैं, वो लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि लिस्ट निकलेगी कितनी, क्योंकि क्या है कि अब 30 से 35 हजार, मतलब 35 से 40 हजार सीटें ही हैं। तो इन सीटों पे ही एक ही बारी में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा, या इसके बाद भी कोई लिस्ट निकलेगी? तो देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट है, मतलब पहली लिस्ट के अंदर ही अधिक से अधिक एडमिशन दे दिए जाते हैं। इसके बाद वो सीटें रह जाती हैं सेकंड लिस्ट के लिए, जिनका बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है किसी कारण से। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, जो कि वो ओके नहीं करवा पाए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक ना होने की वजह से उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है, और वो लिस्ट जो जो सीट रह जाती है वो सेकंड लिस्ट के लिए छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, जैसे पिछले साल हुआ था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 ही लिस्ट आई थी, तो इस साल भी मैक्स टू मैक्स 2 ही लिस्ट आएंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और जैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फर्स्ट लिस्ट आएगी तो लिस्ट आने वाली है आपकी 5 मार्च को। तो आप सभी को लिस्ट किस तरीके से चेक करनी है, लिस्ट चेक करने के भी 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं आपको 5 तारीख को ही बता दूंगा जैसे रिजल्ट आएगा।
आप उन तरीके से चेक कर पाएंगे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कि आपके बच्चे का अलॉटमेंट किस स्कूल के अंदर हुआ। काफी बार ऐसा होता है कि वहां से आपके फोन पे एसएमएस नहीं आ पाता है, तो आपको एसएमएस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है, आपको उससे लॉगिन करके भी चेक करना है कि आपके बच्चे का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको तभी चेक करना है, मतलब एक बार सिस्टम पे आपको खुद चेक करना है, क्योंकि मैसेज काफी बार हो सकता है कि नहीं आ पाए आपके पास, तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक करना है। तो मैं वो तीनों तरीके आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, कि आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे रिजल्ट। अब काफी पेरेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि सेकंड क्लास में कराना है हमारे को एडमिशन, 6th क्लास में कराना है, 7th क्लास में कराना है, तो क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऐसे एडमिशन हो सकता है? तो जी बिल्कुल, आप लोग करवा सकते हैं। 2nd से लेकर 9th क्लास तक भी ईडब्ल्यूएस फ्री शिफ्ट के फॉर्म ओपन किए जाते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए 5 मार्च में तो ये वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, 5 मार्च तक की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास की प्रक्रिया है। इसके बाद में फ्री शिफ्ट की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि 2nd क्लास से 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन आप किस डेट से कर पाएंगे, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया में आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, क्या वो इससे अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वहां पे, और आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताता रहूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।